नमस्कार। हमारे मंच में आपका स्वागत है। आज की सबसे ज्वलंत विचार विमर्श है, अमेरिका की संस्था आखिर किसके इशारे पर किसके हितों के पोषण करने के लिए भारत पर निरंतर कर रही है प्रहार। उल्लेखनीय है कि इन दिनों अमेरिका की संस्था फ्रीडम ने भारत को आंशिक स्वतंत्र देश बताया। उसके मापदंड ये रहा कि लोकशाही में नागरिक अधिकारों के लिए, पत्रकारों के लिए, मानवाधिकारों के और अन्य मापदंडों पर आधार पर उसने भारत को कटघरे में लेके, यहाँ भारत सरकार के कृत्यों को कटघरे में लेके उसे आंशिक स्वतंत्र देश बताया, यानी नागरिक अधिकारों को कमज़ोर करने वाला देश। जबकि हालांकि अमेरिका की ये संस्था ये ऐसी वैसी संस्था नहीं है। इसके 86% जो संसाधन है वो सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। 1941 में इसकी स्थापना हुई, वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना हुई और इसका 309 से अधिक अमेरिकी करोड़ डॉलर का राजस्व आता है। यह एक प्रकार से अमेरिका की नीति निर्धारित संस्था है, थिंक टैंक के नाम में विख्यात है। तो उस संस्था के मंसूबों के अनुसार कि जो बाइडेन के सत्तासीन होने के बाद निरंतर भारतीय हितों पर कुठाराघात हो रहा। कभी अमेरिका के सहयोगी कनाडा में रहने वाले लोग भारत के हितों पर कुठाराघात करते हैं। भारत के हितों पर कुठाराघात करने वाले लोगों को कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन ये सारे अमेरिका के साथी हैं, इन पे सन। जबकि सोवियत संघ के बिखराव के बाद और अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद जिस प्रकार से अमेरिका ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, खासकर चीन के बढ़ते हुए प्रभाव से आज आशंकित और अमेरिका ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी माना था। परंतु ये जितने भी इस प्रकार से कृत्य हो रहे हैं, उससे साफ लगता है कहीं न कहीं अमेरिका अपना छुपा हुआ एजेंडा भारत विरोध का, भारत पर अंकुश लगाने का वो जारी रखे हुए। अमेरिका नहीं मानता है अंदर से कि वो भारत का मित्र है। अगर मित्र होता तो मित्र के खिलाफ इस प्रकार की गतिविधियां नहीं चलाई। कश्मीर हो, नागालैंड हो, पंजाब हो या श्रीलंका से लेकर जो तमिल समस्या थी या अन्य है, यहाँ पर जो जातीय संघर्षों को उभारा जाता है, या तमिलनाडु में जो भारतीय भाषाओं के खिलाफ काम किया जाता है, इनकी जड़ें कहीं न कहीं अमेरिका व उसके मित्र राष्ट्रों के आसपास ही है। तो इसलिए हमारा भारत सरकार ने इस चीज़ का, इस रिपोर्ट का सिरे से खंडन किया आज। परंतु हमारा मानना है इस तर्ज पे खंडन नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए था कि सीधे भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से इस विषय पर बात करें और उन्हें कहें कि भारत के साथ मित्रता के होते हुए आपकी संस्थाएं इस प्रकार का काम कर रही हैं, दुराग्रह का काम कर रही है, ये भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा और इस प्रकार की गतिविधियों में तुरंत अंकुश लगना चाहिए। ये भारत सरकार का एक नैतिक दायित्व है। भारत सरकार इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की ये तमाम संस्थाएं अमेरिका के मंसूबों को आगे बढ़ाने का ही के लिए समर्पित रहती हैं।
ये मानवाधिकार के नाम पे, कहीं धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे, इस प्रकार लोकशाही के नाम पे, महिला कुपोषण इत्यादि के नाम पे, मजदूर इत्यादि के नाम पे ये काम करते। भारत सरकार को चाहिए कि अब सुशासन चलाते हुए, लघु कल्याण करते हुए भारत को विकृत करने वाली इस प्रकार की मानसिकता को सर न उठाने दे, क्योंकि भारत की इन पर प्रहार ये भारत विरोधी चीन और पाकिस्तान के मंसूबों को ही मजबूत करता है। तो भारत सरकार को इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए था और इसमें अमेरिका के राजदूत को भी विदेश मंत्रालय में बुलाकर उन्हें इसका कड़ा विरोध करना चाहिए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति से इस मामले पे वार्ता करनी चाहिए। ये वार्ता भारत और अमेरिका के संबंधों पर गहरा कुप्रभाव डालेगा। जिस प्रकार की ये संस्थाएं, अगर इन संस्था का कहीं भी लेश मात्र भी अपने तथाकथित उद्देश्य लोकशाही के प्रति रहता या मानवीय अधिकारों के प्रति रहता, तो वो सबसे पहले अगर कटघरे में किसी को खड़ा करता है, अमेरिका और चीन को खड़ा करता है। क्योंकि अमेरिका में जिस प्रकार से अभी राष्ट्रपति चुनाव में कैपिटल हिल में इस प्रकार से अराजकता किया गया, उससे पहले नस्लीय रंग भेद की वहाँ जिस प्रकार से एक लंबा संघर्ष और हिंसाएं चली, क्या फ्रीडम संस्था के कर्णधारों को वो दिखाई नहीं दिया? दूसरों को नसीहत देने से पहले खुद अपनी गर्दन में झांकना चाहिए। इसलिए अमेरिका के हुक्मरानों को समझना चाहिए, भारत ईमानदारी से अमेरिका का साथ देना चाहता है। भारत चाहता है कि विश्व में लोकशाही का परचम लहराए और समानता, नागरिक अधिकारों का बहाल हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो। पर जो षड्यंत्र भारत को बर्बाद करने के लिए चीन, पाकिस्तान और अन्य देशों के सह पे चलाए जा रहे हैं, उन षड्यंत्रों को न भारत कभी सहेगा और न उसको करने वालों को माफ करेगा। इसलिए भारत सरकार को लोकशाही, मानवाधिकार इत्यादि के नाम पर कटघरे में रखने के जो लोग दुस्साहस करते हैं, उन्हें सबसे पहले अपनी गर्दन में झांकना चाहिए। होना चाहिए कि वो किन ताकतों के को मजबूत कर रहे हैं। वो नहीं चाहता है कि विश्व में अमन शांति के पक्षधर भारत और अमेरिका एकजुट रहे। वो नहीं चाहता है कि वो ताकतें मजबूत रहे जो चीन और पाकिस्तान के नापाक इरादों को अंकुश लगाने का काम करें। तो इसलिए हमारा ये साफ मानना है कि भारत सरकार जिस प्रकार से इसका विरोध मजबूती से करना चाहिए और भारत में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। संसार में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ अल्पसंख्यकों, शोषितों, पिछड़ों, उपेक्षितों, संसार में कोई भी धार्मिक आधार पर संसार में कहीं भी दमन हुआ हो, शोषण हुआ हो, और भारत में उनको संरक्षण और उन्हें बराबर का हक रहा। भारत वो देश है जहाँ अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से अधिक अधिकार है। शिक्षा में, अपने संस्थानों में अपने धार्मिक शिक्षा दे सकता है, पर भारत के बहुसंख्यकों को ये अधिकार नहीं। तो इसलिए भारत को इस प्रकार के आईना दिखाने से पहले अमेरिका के उन संस्थाओं को अपने देश की गर्दन में झांकना चाहिए कि किस प्रकार से वहाँ नस्ल भेद और जातीय हिंसाएं फैलती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस प्रकार से इस संस्था ने भारत में मुसलमानों और उत्तर पूर्वी दंगों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया, उसे सिरे से खारिज कर दिया। भारत में कभी बहुसंख्यकों ने किसी अल्पसंख्यक के साथ कभी अत्याचार नहीं किया। इसके साक्षी यहूदी से लेकर तमाम वो लोग हैं
जो भारत में फल फूल रहे हैं और संसार में जिनमें शताब्दियों से जिन पर अत्याचार हुआ, भारत में संरक्षण मिला। दूसरा, ये देशद्रोह के कानून का उपयोग की बात की थी। जिन लोगों ने भारत की अस्मिता के साथ, भारत के इतिहास के साथ, भारत की एकता और अखंडता के साथ षड्यंत्र किया, उनको दंडित करने का अधिकार भारत सरकार का है। उस पर नसीहत देने का काम अमेरिका की संस्था को नहीं करना चाहिए। जिस अमेरिका ने अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए अफगानिस्तान, 7 समुद्र पार जाके लीबिया में, मिस्र में, सीरिया में से लेकर संसार के कोने कोने में जाकर अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए वहाँ पे सीधा कार्रवाइयाँ की, वो अमेरिका की संस्थाएं किस मुंह से भारत को इस प्रकार की नसीहत देती। और संसार में कोरोना महामारी में, कोविड-19 में सरकार को पक्षपात करने का या कामगारों या इत्यादि पे बात करने का जो दुस्साहस किया जा रहा है, भारत में हो सकती है कोई कमियां हो, परंतु जब अमेरिका की संस्था आईना दिखाती है, अमेरिका अपने 5 लाख से अधिक लोगों की रक्षा, जीवन की रक्षा नहीं कर पाया, वो अपने यहाँ संसार को जमींदोज करने वाले कोरोना से चीन पर अंकुश नहीं लगा पाया, उसके आगे मेमने की तरफ गिड़गिड़ा रहा है और वो भारत को नसीहत दे रहा है उसकी संस्था, तो ये अनुचित है। भारत चाहता है अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूती से आगे बढ़ाने का, परंतु इस प्रकार के कार्यों में संलग्न संस्थाएं कहीं न कहीं चीन के मंसूबों को ही मजबूत करती है। तो इसलिए भारत संसार का एकमात्र वो देश है जिसने करोड़ों करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज महीनों तक दिया। तो भारत को आईना दिखाने का काम इस कोरोना महामारी के नाम पे किया जाना, वहीं मानवाधिकार संगठन पर, सरकार पर, एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर वो तमाम संस्थाएं जो पश्चिमी देशों के टुकड़ों पे पलकर भारत में मानवाधिकार हनन की बात करता है, उन्हें ये समझना चाहिए भारत तो आतंकियों को भी अपनी जेलों में सुरक्षित रखता है, भारत तो देशद्रोहियों को भी पोषित है। भारत के खिलाफ बम्बई में आतंकी हमला करने वाले डेस्मंड हेडली को अमेरिका ने संरक्षण दे रखा है, उसे जेल के नाम पर रखा हुआ है। उन तमाम तत्वों को आज भी भारत मजबूती से अंकुश लगाने का, मानवाधिकारों का रिकॉर्ड भारत का अमेरिका से बेहतर है। इसलिए अमेरिका की संस्था, खासकर अमेरिकी सरकार द्वारा 86% मदद से चलने वाली संस्थाओं को इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और इंटरनेट शटडाउन से लेकर कश्मीर में अलगाववादी तत्वों को साथ देने का को करके, और FCRA में अन्य संस्थाओं को, जो संस्थाएं भारत के हितों पर, लोकशाही के देश की एकता अखंडता के खिलाफ कार्य करेगी, उन संस्थाओं को भारत में एक पल के लिए भी पांव रखने के लिए इजाज़त नहीं दी जाती। इसलिए भारत सरकार को कड़ाई से ये संदेश देना चाहिए, चाहे कनाडा की सरकार हो, इंग्लैंड की सरकार हो, वो भारत विरोधियों को किसी भी कीमत पर शरण न दे और उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाए और तथाकथित इन संस्थाओं को पर प्रतिबंध लगाएं और भारत और अमेरिका के बढ़ते हुए मजबूत संबंधों को कमज़ोर करने वाली इन ताकतों पर अमेरिका सरकार को नैतिक रूप से इन पर अंकुश लगाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।